तो बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रॉस्पर नहीं करें या गरीब रहे, ये गलत सोच है। तो सबको अपने जीवन में समझना है कि अगर हमको आशीष चाहिए, आशीषों के स्रोत क्या है, आशीष के चैनल क्या है, क्योंकि अगर आपको चैनल नहीं मालूम होगा, आप गलत चैनल में ट्यून इन कर लोगे। हो सकता है एक हम प्रभु को जाने और कुछ समय हमारे जीवन में कठिनाई, परेशानियां, ये सारी दिक्कतें रही, लेकिन एक पॉइंट पे आके हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे। तो परमेश्वर डायरेक्ट ब्लेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने इस लाइफ में सोर्स बनाए हैं ब्लेसिंग्स के, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, तरीके बनाए हैं। जब माँ बाप भी ब्लेस करते हो, ब्लेसिंग प्रोफेटिक होती है अपने नेचर में, और उसकी वैल्यू है, परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर उसको नियुक्त किए हैं। आमीन। तो जो वो बोली हुई बातें वो लाइफ में एक्सप्रेशन ले लेगी। मैंने ये भी बोला है कि जब जिनके माँ बाप ने उनको श्राप दिया, उनकी लाइफ कभी ठीक नहीं रही है, वो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल किए हैं। आइए व्यवस्था विवरण 28:1 खोलेंगे, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों का पालन करते रहोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे तो ये वरदान तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे होंगे। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करोगे तो ये आशीषें तुम्हारे जीवन में आएंगी। क्या? कि तुम श्रेष्ठ होगे। कोई में बोलेगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है टॉप, फर्स्ट, सबसे आगे, ऊपर। आमीन। तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम ऊपर रहोगे। हालेलुया। सो आज का जो मैसेज है कि कैसे वाचा के द्वारा हम आशीषों में चल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के वाचा के द्वारा कैसे आशीषों में चल सकते हैं, और बुरे समय में भी हमारा केस अलग हो सकता है। बुरे समय में भी जो दुनिया के साथ हो रहा है उसके बावजूद हमारा केस अलग हो सकता है। तो इसके लिए जब कोई भी परमेश्वर का बच्चा जो परमेश्वर की आशीषों में चलना चाहता है, जब उसको समझ में आएगा कि परमेश्वर ये ब्लेसिंग्स, ये आशीषें वाचा के द्वारा देते हैं हमको, मतलब परमेश्वर प्रतिबद्ध है उस चीज के द्वारा, और परमेश्वर ने खुद प्रॉमिस किया है, उन्होंने वाचा बनाई है और बोला यदि तुम इसका पालन करोगे तो तुम श्रेष्ठ ठहरोगे। आमीन। तो बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रॉस्पर नहीं करें या गरीब रहे। आमीन। ये गलत सोच है, क्योंकि परमेश्वर का दोस्त अब्राहम, विश्वासियों का पिता अब्राहम, अब्राहम के घर की आशीषें क्या है कि परमेश्वर अब्राहम को बोलते हैं तुम श्रेष्ठ रहोगे। एक तो अब्राहम को पर्सनल प्रॉमिस देते तुम राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आमीन। फिर अब्राहम को बोलते तुम श्रेष्ठ रहोगे। सो सबको अपने जीवन में समझना है कि अगर हमको आशीष चाहिए, आशीषों के स्रोत क्या है, आशीष के चैनल क्या है, क्योंकि अगर आपको चैनल नहीं मालूम होगा, आप गलत चैनल में ट्यून इन कर लोगे, और अगर गलत चैनल में ट्यून इन करे तो आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे। एक तो परमेश्वर हमारे साथ है, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है कि हम आशीषित हैं। असल मैं बोलता हूँ कि हो सकता है एक हम प्रभु को जाने और कुछ समय हमारे जीवन में कठिनाई, परेशानियां, ये सारी दिक्कतें रही, लेकिन एक पॉइंट पे आके हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे है। आई मीन एक सीजन में, एक फेज से कोई भी जाता है। अय्यूब की लाइफ में एक फेज था। याकूब करीब 20 साल तक अपने ससुर की सेवा करता है, और ये बात अलग है कि वो सेवा इसलिए करता है कि 7 साल उसने रेचल के लिए सेवा करने के लिए मांगे थे, लेकिन उसके ससुर ने उसको भटका के, धोखा दे के उससे 20 साल सेवा करवाई, लेकिन वो अपने घर से खाली हाथ निकला था। वापस आते समय वो लोडेड था। तो पहले कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कवनेंट में वो ब्लेसिंग्स है। आमीन। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, कवनेंट में, वाचा में वो आशीषें हैं। हालेलुया। अब मुझे जानना है वो आशीषों का स्रोत क्या है, वो ब्लेसिंग्स किस चैनल से बहती है, कैसे मैं उस ब्लेसिंग में चल सकता हूं। तो मैसेज को बहुत सिंपल और प्रिसाइज रखूंगा। नंबर 1, आज्ञा पालन। यदि तू इन आज्ञाओं को मानेगा, ये सबसे प्रिंसिपल चैनल है ब्लेसिंग का। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा मानना आशीषें लेके आती है। हम लोग गाना गाते हैं, प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। तो हम सब अपनी मनमानी करते हैं, बट जहां भी हम यील्ड करेंगे, परमेश्वर को अपने आप को देंगे और उसकी बात मान लेंगे। आमीन। मैं सब बोलो उसकी बात मान लेंगे। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है परमेश्वर की इच्छा जाने, तो एक सैटेनिक अटैक सबके साथ होता है कि जब हम गलत चले जाते हैं या जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, माइंड में कंफ्यूजन आ जाते हैं, ये करे कि ना करे, इस रास्ते जाए कि ना जाए, ये चीज ठीक है कि नहीं ठीक है।
बहुत से बिलीवर्स उससे स्ट्रगल कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं किस रास्ते जाए। जब हमको मालूम रास्ता ही नहीं मालूम तो हम उस रास्ते में प्रॉस्पर कैसे करेंगे? लेकिन अगर हमको आभास है, मैं सब बोलो आभास, देखो हम स्ट्रगल करते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं, हमने पाप के साथ भी संघर्ष किया है, हम पाप के साथ संघर्ष करते हैं। कई बार वो संघर्ष जान निकाल देता है, कई बार वो संघर्ष आंख से आंसू निकाल देता है, कई बार वो संघर्ष जीवन को एकदम कमजोर कर देता है। लेकिन अगर हम उसकी बात मानेंगे, वचन क्या कहता है? अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आमेन, तो तुम आशीषित खाली रहोगे नहीं, आशीषों में बने रहोगे, उभरोगे। आमेन। मतलब कैसी ब्लेसिंग्स? कंसिस्टेंट ब्लेसिंग्स, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स, एवर इंक्रीजिंग ब्लेसिंग्स। आमेन। ये ऐसा नहीं कि आज ठीक हुआ कल खराब हो गया, ऐसे नहीं। तुम्हारे जीवन में आशीषें आएंगी, तुम्हारी आशीषें बनी रहेंगी और तुम आशीषों में फ्लरिश करोगे। हालेलुया। तो चैनल क्या है? सबसे पहला है आज्ञा मानना। क्या है? आज्ञा मानना। छोटी सी बात का उदाहरण देता हूं। यहाँ चर्च में मोस्टली जो स्ट्रगल करते हैं वो कौन है? जो पहले प्रभु के साथ ही सीरियस नहीं है। एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु के दिन इकट्ठा होकर आराधना करें, आप चर्च में दिखते नहीं हो, फिर आपको खाली रोना है, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। जो ब्लेसिंग का चैनल है वो तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। जब याकूब अपना सिर उस पत्थर पे रखता है, उस जगह का नाम होता बीथल, और वहां स्वर्ग खुल जाता है, वो देखता है कि स्वर्गदूत ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, बोलता निश्चय स्थान में परमेश्वर है। तो बीथल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां स्वर्गदूतों का ट्रैफिक है, मूवमेंट है। आमेन। क्या हम जानते हैं सर्विस चालू होती है, स्वर्गदूत होते हैं। सर्विस में बेनेडिक्शन के टाइम स्वर्गदूत होते हैं। जब हम आराधना करते हैं मिलके प्रभु यीशु की, स्वर्गदूत भी हमारे साथ आराधना करते हैं। तो जिसकी लाइफ में स्वर्गदूतों का ट्रैफिक नहीं है और खाली डीमंस का ट्रैफिक है, ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? हमेशा बोलेगा बीथल में परमेश्वर है। ये बीथल है, परमेश्वर का घर है, यहाँ निश्चय परमेश्वर है। आमेन। तो रिकॉग्नाइज करता है इस प्लेस में परमेश्वर की प्रेजेंस है। तो साधारण सी तौर पर आपको डिसाइपल किया जाए, आपको परमेश्वर की सत्य बातें बताई जाए, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली सर्विसेज में जुड़ेंगे, प्रेयर रूम में जुड़ेंगे, आपकी लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आमेन। आपने कुछ 6 महीना कंसिस्टेंटली ऐसा करिए, देखिए कितनी चीजें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। तो जब हम चैनल नहीं जानेंगे ब्लेसिंग का, हम कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करेंगे, हम आशीषों को गलत जगह खोजेंगे, हम आशीष क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आशीष क्रिएट नहीं होती, आशीष मिलती है। हालेलुया। यदि अब्राहम के जीवन को देखे, अब्राहम टायरलेसली ओबे करता था, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मतलब जहां बात आज्ञा पालन की हो, परमेश्वर पर विश्वास की हो, अब्राहम का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आमेन। कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। टायरलेस, चीयरफुल, डिलाइटफुल, मतलब परमेश्वर की इच्छा में आनंदित रहना, बिना थके, बिना हार माने, उसकी आज्ञा का पालन करते रहना, आनंदित होके। कई बार हम कुछ करते हैं लेकिन हम कुड़कुड़ा के या अच्छे दिल से नहीं कर रहे। परमेश्वर को ऐसे जो बलिदान है ग्रहण नहीं है। आज भी कुछ लोग बैठे सर्विस में, लग रहा है तुमको अगवा कर लिया गया है, तुमको अगवा करके किसी ने बिठाया। कई बार चीजें ठीक नहीं होंगी, बात समझ में नहीं आएगी, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं होगी, फेथ सीवियरली टेस्टेड होगा, कंफ्यूजन से घिरे होंगे, कोई साथ देने वाला नहीं होगा, हर जगह सिर्फ अंधेरा दिख रहा होगा। बट उस समय भी अगर कोई आज्ञा पालन में चलता है, परमेश्वर का ऑनर करता है, आमेन, वो परमेश्वर के साथ वाचा से बंधा, मैं सब बोलो वाचा से बंधा हुआ, मतलब कुछ है जो प्रॉमिस के अनुसार कवनेंटली मेरा है। तो आज पहले जितने लोग यहाँ बैठे, जितने परमेश्वर के बच्चे हैं, पहले अपने मन से ये शक हटा दो कि परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम आशीषित रहो। ये वाचा के अनुसार तुम्हारा है। आमेन। इसका मतलब ये नहीं कि सब करोड़पति बने, इसका मतलब ये कि तुमको कमी नहीं रहेगी। तुमको जो चीजें चाहिए परमेश्वर तुमको मुहैया कराएंगे। और ये ब्लेसिंग्स, मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ शालोम। तो शालोम एक ऑल राउंड वर्ड है, खाली शांति नहीं है, प्रोटेक्शन, कवरिंग, गुड फैमिली लाइफ, गुड हेल्थ। आमेन। एक कंटिन्यूअस, मतलब अपने अंदर इस बात का एहसास रहेगा कि हम कवर्ड है, हम प्रोटेक्टेड है, हम ब्लेस्ड हैं। आमेन। तो मैं कई बार बोलता हूँ मैं आशीषित हूं और ये बदल नहीं सकता, ये सत्य है, लेकिन ये अपने माइंड की कंडीशनिंग में हमको याद दिलाना कि हम ब्लेस्ड हैं। हम बाहरी परिस्थितियों को देख के भरमा नहीं सकते, हम ब्लेस्ड है, ये कॉवेनेंटली मेरा है, बाय कॉवेनेंट, वाचा के अनुसार ये मेरी ब्लेसिंग्स है। आमेन। कि परमेश्वर हमको नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो। हालेलुया। दुआ कि हम अब्राहम जैसे बन जाए, जिसका गढ़ ही था उसकी आज्ञा पालन।
आमीन। और फिर परमेश्वर एक पॉइंट पर आके बोलते हैं, हम कसम खाते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम तुमको तुम्हारे आज्ञा पालन के कारण ब्लेस करेंगे। आमीन। हमने वचन क्या पढ़ा? यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के उन आदेशों के पालन में सावधान रहोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। तो मैं सब बोलो ब्लेसिंग कॉन्शियस, मतलब जब लाइफ डिफिकल्ट चलती लगता है ना हम कर्स हैं, जब हम गलत डिसीजन ले ले या कुछ गलतियां कर दे या लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही, जो ब्रेक थ्रूज हम चाहते थे वो नहीं आए और कुछ चीज काम नहीं कर रही, डर लगता है कि हम कर्स्ड हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्या परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है। I mean, कोई क्यों चाहता परमेश्वर मेरे साथ हो? बिकॉज अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या मैं हारूंगा? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या घटी कमी रहेगी? तो प्रूफ क्या है कि परमेश्वर मेरे साथ है? भले ही हमने कई सीजन डिफिकल्टी से बिताए, हमारा फेथ टेस्ट हुआ, पर एक पॉइंट पे आके लाइफ में ये प्रूफ दिखना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। आमीन। मैं सब बोलो ये ब्लेसिंग कवनेंट के द्वारा मेरी है। आमीन। तो इसीलिए हर बिलीवर को ब्लेसिंग कॉन्शियस बनना है। ब्लेसिंग कॉन्शियस, आशीर्वाद चाहिए हमको। कितने लोग हैं हमारे पीछे श्राप घूम रहा है, हमने बुरा किया, चोरी की, ठगा, दिल दुखाया या जो भी किया। मैंने कई बार इस बात को बोला, जब भी हम किसी का दिल जेन्युइनली दुखाएंगे, उसके मुंह से जो बातें निकलेंगी वो लाइफ को अफेक्ट करेगी। जब भी किसी के हार्ट को हम जेन्युइनली ब्लेस करेंगे, उसके मुंह से जो निकलेगा वो हमको, हमारी लाइफ को टच करेगा। आमीन। बट कोई ऐसे सोचता है कि हम लोग परमेश्वर के हार्ट को भी टच कर सकते हैं, कि उसके मुंह से जो निकले हम लोग की लाइफ को कॉन्स्टेंटली ब्लेस करता रहे। आमीन। दैट मीन्स हमारे ओबीडियंस, हमारे फेथ में कई बार ऐसे एक्शंस होंगे जो इवन गॉड के भी, परमेश्वर के भी हार्ट को मूव कर दे। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? सो आई प्रे कि कोई भी लाइफ में जिस भी स्तर पे है, जहां भी है, इस बात को अपने मन में बांध ले कि हम कोवेनेंटली, वाचा के अनुसार ब्लेसिंग्स मेरी है। आमीन। और ये खाली ब्लेसिंग्स आने वाली ब्लेसिंग्स नहीं है, ये ब्लेसिंग रहने वाली ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग ग्रो करने वाली ब्लेसिंग है। आमीन। इसलिए क्या रहना है? ब्लेसिंग कॉन्शियस। हालेलुया। पाप हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर देता है, पाप हमारे अंतर्मन को खराब कर देता है, दूषित कर देता है, पाप हमको बंधन में ले आता है, पर यीशु का लहू हमको छुटकारा देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमको छुटकारा देता है। जब उस लहू से छुटकारा मिला है तो आज हर जन अपना मन बना सकता है, नहीं, हम आज्ञा पालन में चलेंगे। और प्रूफ क्या है कि कोई परमेश्वर का बच्चा है? प्रूफ यह है कि वो परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जॉयफुली ओबे करना चाहता है। आमीन। प्रूफ क्या है कि हम परमेश्वर के बच्चे? नहीं, ओ ये हमको करना पड़ेगा, संडे चर्च जाना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा हमको। नहीं, ये तो जॉय का मैटर है, ये मेरे लिए जॉय का मैटर है। आमीन। तो क्या करना है? ब्लेसिंग कॉन्शियस होना है और मन बनाना है, हम आज्ञा पालन में चलेंगे। आमीन। आज्ञा पालन मेरा गढ़ होगा। हालेलुया। नंबर 2, धार्मिकता। अगर कोई धार्मिकता में चलेगा, उसके जीवन में ब्लेसिंग अनलीश्ड हो जाएगी। पहला तिमोथी 4:8 में वचन कहता है कि शारीरिक व्यायाम से कई फायदे हैं, लेकिन धार्मिकता के फायदे असीम है। कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है उसकी बहुत सी ब्लेसिंग है, मतलब उसकी बहुत से फायदे हैं, पर धार्मिकता के फायदे असीम है। आमीन। यशायाह 32:15-16 में वचन कहता है कि धार्मिकता के जो फल हैं वो क्या है? शांति। धार्मिकता के काम क्या है? शांति। आमीन। तो जब कोई धर्मी होगा उसके लाइफ में कॉन्फिडेंस होगा। सारा कॉन्फिडेंस कब जाता है? जब हम धार्मिकता में नहीं चलते, तब संदेह में चलते हैं, डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जब कोई धार्मिकता में चलता है वो एक कॉन्फिडेंस में चलने लगता है। वो वचन क्या कहता है? धार्मिकता के काम क्या है? शांति। आमीन। तो उसका निर्जन प्रदेश भी गार्डन बन जाएगा। वो तुम्हारे लाइफ की क्वालिटी को चेंज कर देगा। और बाइबल में हम लोग बार बार एग्जाम्पल्स देते हैं कि परमेश्वर खुद कितने लोगों के विषय में ये गवाही देते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी है। आमीन। मतलब हेवन उसको रिकॉग्नाइज करता है, हेवन उसको एक्नॉलेज करता है, स्वर्गदूतों को भी ये मालूम रहता है। हालेलुया। तो हेवन फिर ऐसे लोगों की लाइफ के लिए, ऐसे लोगों के लिए मूव क्यों नहीं करेगा? धार्मिकता के काम क्या है? शांति। आमीन। जब डैनियल प्रार्थना करता, स्वर्गदूत आता है, बोलता है, ओ डैनियल बिलवेड। वो ऐसा व्यक्ति है जिससे स्वर्ग में भी प्यार किया जाता है, ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम स्वर्ग में जाना जाता है। हालेलुया। जब हम एक राइचियस लाइफ जिएंगे, धर्मी जीवन जिएंगे, हम स्पिरिचुअल रेल्म में जाने जाएंगे और उसकी ब्लेसिंग्स है जो लाइफ में ओवरटेक कर लेगी।
आमीन। मैंने कभी धर्मी को ठुकराया या उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। धर्मी व्यक्ति ठुकराया नहीं जा सकता। वो एक सीजन में ट्रायल एंड टेम्पटेशन से जा सकता है, वो ठुकराया नहीं जा सकता। और ठुकराने का मतलब क्या है? परमेश्वर उसको डिसोन नहीं कर सकते। परमेश्वर नहीं बोल सकते मेरा नहीं है। नंबर 3, याजक की आशीष। इसको समझने से पहले एक पॉइंट समझना है। परमेश्वर प्रोटोकॉल के परमेश्वर है। मैं सब बोलूं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सिस्टम होता है, एक चैनल होता है, तरीके होते हैं। जैसे हमको ये चीज चाहिए लेकिन इसको पाने का तरीका है। आमीन। तो आज के टाइम में पास्टर्स में, जैसे केन्या में, लोगों की आदत है कुछ भी बोल देते हैं, पास्टरों की निंदा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर चर्च भी जाते हैं। और मैं लोगों को बोलता हूँ ऐसे कभी ब्लेसिंग लाइफ में काम नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर प्रोटोकॉल के परमेश्वर हैं, चैनल्स होते हैं ब्लेसिंग के। आमीन। अब्राहम जितना भी आशीषित था, उसको एक हाई प्रीस्ट की ब्लेसिंग चाहिए थी। अब्राहम जितना भी आशीषित व्यक्ति था, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, लेकिन उसको ब्लेसिंग्स की जरूरत थी। किसकी ब्लेसिंग्स की? एक हाई प्रीस्ट की ब्लेसिंग्स, मेल्कीजेडेक की ब्लेसिंग। अब हम नंबर्स चैप्टर 6 में आते हैं, गिनती चैप्टर 6, मैं 23 से पढ़ रहा हूँ। हारून और उसके पुत्रों को कहा, इजराइल के लोगों को आशीर्वाद देने का ढंग ये है, उन्हें ये कहना चाहिए, यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर प्रकाशित हो, वह तुमसे प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वह तुम्हें शांति दे। हम इस गाने को गाते हैं, यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर चमके। तो ये किसकी ब्लेसिंग है? ये जो हाई प्रीस्ट हारून जो ब्लेसिंग डिक्लेयर करता है इजराइल पे, ये उसकी ब्लेसिंग है। अब जैसे सर्विस एंड होती है, कई लोग सर्विस एंड होने से पहले चले जाते हैं, लेकिन सर्विस एंड के टाइम क्या होता है? एक बेनेडिक्शन प्रेयर होती है, जनरल लोगों पे ब्लेसिंग रिलीज की जाती है, और कई लोग उस समय से भाग जाते हैं। तो हमको याजक की आशीष चाहिए, हमको प्रीस्टली ब्लेसिंग चाहिए। तो जब कोई आदमी विजडम में चलता है परमेश्वर की, बर्नआउट क्या होता है उसको उसकी लाइफ में मालूम नहीं होगा, उसके काम बनेंगे। आमेन। उसको महसूस होगा वो ब्लेस्ड है, आशीषित है। उसको महसूस होगा कि परमेश्वर की कवरिंग उसकी लाइफ में है, वो प्रोटेक्टेड है। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति वो जीवन में महसूस करेगा, अपने कामों में परमेश्वर का हाथ देखेगा वो। आमेन। तो चलो बताओ, अब्राहम अगर मल्कीजेडेक को बोले हम किसी के अधीन नहीं है, तो भाई अगर तुम अपना सरनेम चेंज कर लोगे क्या तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद? कोई अपने बाप को बोल सकता है कि हम इतने बड़े हो गए, अब हम आपके अंडर में नहीं है? अब्राहम जितना भी ब्लेस्ड था, जब वो अपनी टाइट मेल्कीजेडेक को देता है, तो वचन क्या बोलता है? द लेस इज ब्लेस्ड। तो जो ज्यादा ब्लेस्ड होता है वो रिसीव करता है और ब्लेसिंग डिक्लेयर करता है। जब वो ब्लेसिंग डिक्लेयर करेगा, वो ब्लेसिंग तुम पे चिपक जाएगी। आमीन। वो ब्लेसिंग तुम्हारी शील्ड बन जाएगी। और मैं जितने टीचिंग्स देता हूं, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ का अच्छा स्टूडेंट बनो। जाओ 10 चर्चेस जाओ, एक डेटा शीट हाथ में लो, सर्वे करो और ध्यान से देखो। मतलब शोर मचाने वाले लोग नहीं, पेंटाकोस्टल्स काफी शोर मचाते हैं लेकिन लाइफ में रिजल्ट्स कुछ नहीं है। बट जनरली एक चीज देखो, कई लोग जो जनरेशन से प्रभु के साथ फेथफुल है, प्रभु उनको कहां से कहां लेके चले गए। सिर्फ जाओ, एक शीट लो हाथ में, चर्चों में जाओ, लोगों को देखो कि कई लोग जो परमेश्वर के घर में रूटेड हैं, वो ऑनर के साथ जो रूटेड है, उनकी लाइफ कैसे है। आमीन। शुरू में हो सकता है कठिनाई दिखे, बट एक पॉइंट में उनकी उनकी फैमिली, उनकी जनरेशन्स में एक ब्लेसिंग्स दिखेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वफादार है। हमेशा बोलो परमेश्वर प्रोटोकॉल का परमेश्वर है। तो अब्राहम बोले कि भाई हम किसी को कुछ नहीं समझते। अब्राहम मल्कीजेडेक को बोले तुम नहीं जानते क्या हम परमेश्वर के दोस्त हैं। लेकिन अब्राहम अपनी टाइट आके उसको लेता है। क्यों? जो छोटा होता है वो बड़े को ला के अपनी टाइट देता है, और जो बड़ा होता है फिर वो ब्लेसिंग रिलीज करता है। आमीन। क्या होता है ना, जब आमतौर पर हम लोग कोई काम कर रहे कलीसिया में या अपने विश्वासी जीवन में, दिखने में ये बड़ा नॉर्मल सा काम लिख सकता है कि हम प्रेयर कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ प्रेयर कर रहे हैं, तुम 1 महीना आत्मा में 1 घंटा प्रेयर करो, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्क है। अगर तुमको नहीं भी लग रहा है, इसका अफेक्ट है लाइफ में। वर्शिप कर रहे हैं, अगर हम एवरी टाइम ऐसे इकट्ठा होकर वर्शिप करेंगे, तुम्हारी लाइफ से तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा, लाइफ में बहुत सी टेंशन चले जाएंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। वो चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा ये आत्मिक काम है, ये स्पिरिचुअल वर्क है। हालेलुया। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं हम चलो संडे हम ड्यूटी लगा रहे हैं, हम जा रहे चर्च, हम बैठ रहे, नहीं, इसकी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि वो जब ब्लेसिंग्स डिक्लेयर होगी, वो ब्लेसिंग्स तुम पे चिपक जाएगी। आमीन। वो ब्लेसिंग्स तुम्हारी हो जाएगी। तुमको वो चाहिए जो याजक के पास है, वो तुमको मार्केट में नहीं मिलेगा। आमीन। तुम्हारी जरूरत से पहले सप्लाई तैयार होगी। हालेलुया। इसलिए देखो,
सारे धर्मों में प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट है। सब इस बात को समझते हैं, पंडित का, प्रीस्ट का, इसका कॉन्सेप्ट है। क्यों? ये प्रोटोकॉल होता है, ये ब्लेसिंग्स रिसीव करने का चैनल होता है। जब लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, उनकी लाइफ खाली हो जाती है। आमेन। तो तरीका क्या है? पहले कनेक्ट करो और दूसरा उस कनेक्शन को बना के रखो, फिर तुम सोर्स से फ्लो करोगे। आमेन। वचन क्या कहता है? जो मेरे नाम पे एक नबी को रिसीव करता है, मतलब एक पानी का ग्लास भी देता है, उस पर ब्लेसिंग्स आती है। आमेन। अब मैक्सिमम प्रभु के घर में क्या होता है कि लोग चर्च में आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपस में होती है, खट्टे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, अंदर से कड़वे हो जाते हैं, या तो कभी चर्च वापस जाते नहीं है, या पास्टर को गाली देते हैं, लेकिन लाइफ में ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलती। तो हो सकता है हमारे एक्सपीरियंसेस खराब हो, लेकिन एक बार जब माइंड एनलाइटेंड हो जाए, एक बार जब मन में रोशनी चल जाए कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है कवनेंट के अनुसार, और परमेश्वर प्रोटोकॉल के परमेश्वर है, आमेन, तब हम फर्मली रूटेड हो जाएंगे परमेश्वर के घर में, क्योंकि वो बीथल है, वो जगह है जहां स्वर्गदूतों का ट्रैफिक है। आमेन। देन हम एक ऐसी जगह में चल जाएंगे जहां ब्लेसिंग प्रोनाउंस होती है, ब्लेसिंग डिक्लेयर होती है। हालेलुया। मैंने ये एग्जांपल कई बार दिया है। हम एवरी वीक मिलते हैं और एवरी वीक हम कम्युनियन लेते हैं, इसकी ब्लेसिंग है। कई चर्चेस उस ब्लेसिंग को समझते नहीं, महीने में एक बार करते हैं, कुछ तो साल में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, लोग उसकी ब्लेसिंग को नहीं समझते। और मैं हमेशा बोलता कि जिस दिन कम्युनियन होता है, अगर महीने में एक बार, उस दिन ज्यादा लोग आते हैं। इसका मतलब चर्च में भी लोग जानते हैं कि ये दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब कम्युनियन है। तो एवरी वीक जब हम परमेश्वर के लोगों की तरह इकट्ठा होके उस मेज के सामने आते हैं, उसकी एक ब्लेसिंग है। आमेन। क्योंकि वो जो पात्र हमारे हाथ में, वो चैनल है ब्लेसिंग्स का, कि हमारे लिए कोई मरा, किसी का जीवन हमारे जीवन में बह रहा है। आमेन। तो जो प्रीस्टली ब्लेसिंग्स होती है, वो परमेश्वर द्वारा नियुक्त है। हालेलुया। हमने देखा, उस पंक्ति में पढ़ा नंबर चैप्टर 6 में, कि परमेश्वर का फिर इंस्ट्रक्शन क्या हारून को रहता है कि तुमको ऐसे लोगों को ब्लेस करना है। तो परमेश्वर डायरेक्ट ब्लेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने इस लाइफ में सोर्स बनाए हैं, ब्लेसिंग्स के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, तरीके बनाए हैं। और जो भी किंगडम में प्रोस्पर होता है, जो भी किंगडम में आशीषित होता है, वो परमेश्वर के काम करने के तरीकों को समझने लगता है। आमेन। ये ब्लेसिंग एक कवरिंग लेके आती है। हालेलुया। और लाइफ में सबसे सस्ता तरीका आशीषित बनने का, आशीषित लोगों के साथ जुड़ जाना। आमेन। और गॉड गिवन कवरिंग, परमेश्वर द्वारा दी हुई कवरिंग के अधीन आना, ये एक ब्लेसिंग है। आमेन। सो जो प्रीस्ट की ब्लेसिंग है, वो एक एसेट है। तुम्हारे हाथ फिर ड्राई नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं। आमेन। तुम्हारी लाइफ में फ्लो रहेगा। सो आइडिया क्या है? स्टे कनेक्टेड, स्टे अंडर द कवरिंग। आमेन। लोग आते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, फिर भटक जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है, जो ब्लेसिंग्स आई थी वो खो देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सालों ऐसे बिताते हैं। लेकिन तरीका क्या है? कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड। तो जो प्रभु के घर में बढ़ेगा, इसलिए मैंने बोला ना कि हमको जाके सर्वे करना चाहिए। जाओ चर्चेस में देखो, जो लोग विश्वास योग्य रूप से कलीसिया में जुड़े हैं, उनकी लाइफ में कैसे जनरेशनल ब्लेसिंग्स आती है, कैसे उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, प्रॉस्पर करते हैं। आमेन। क्योंकि ये कवनेंट के अनुसार हमारा है। हालेलुया। तो ये कवरिंग में थ्रेटेंड होने की बात नहीं है, ये हमारी ब्लेसिंग है। प्रभु बोलते हैं कि किसी और के घर में नहीं, लेकिन एक जन की, एक विधवा के घर में एलिया भेजा गया। तो जब उसके घर में भेजा गया, उसकी स्टोरी हमेशा के लिए चेंज होगी। आमेन। इसलिए प्रिंसिपल बनाओ, तुम कभी भी परमेश्वर के याजकों को गलत ढंग से मत रिसीव करो, उनको अच्छे ढंग से रिसीव करो, और तुम्हारी ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो करेगी। आमेन। जब परमेश्वर अपने दासों को किसी की भी लाइफ में भेजता है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हालेलुया। नेक्स्ट, नंबर 4, माँ बाप की ब्लेसिंग्स। एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 12, अपने माता पिता का सम्मान कर, ताकि तेरे दिन लंबे हो उस स्थान में जिसको परमेश्वर तुमको देने वाला है। अपने माँ बाप का सम्मान करो। आमेन। क्यों? उनके पास लॉन्जिविटी का सीड है। तुम्हारी लंबी उम्र का राज, तुम्हारी ब्लेस्ड लाइफ का राज उनके सम्मान में है। हालेलुया। अब इस प्रिंसिपल को मैं कितना समझाता हूँ, क्योंकि एज बिलीवर्स हम लोग परिवारों से कटे हुए हैं, कितने जगह हम आइसोलेटेड हैं, बट इस फैक्ट को भूलना नहीं है कि माँ बाप की आशीषों में से एक है लंबे उम्र की आशीषें। एफिसियों 6:1-3 वचन कहता है, बच्चों को माँ बाप की आज्ञा मानो, माँ बाप का सम्मान करो। आमेन।
परमेश्वर के सारे कमांड्स में से ये कमांड प्रॉमिस के साथ वाला कमांड है। आमेन, कि इसके साथ प्रॉमिस जुड़ा है। इसका मतलब सोचो कि शैतान जो भी तुम्हारे साथ करना चाहता हो, एक कवरिंग, एक ब्लेसिंग तुम्हारी लॉन्ग लाइफ की तुम्हारे साथ चिपक जाएगी। आमेन, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के तरीकों से बहती है। हालेलुया। और इसमें क्या है? ताकि तेरे साथ सब ठीक हो और तेरा जीवन लंबा हो। कुछ लोग उनके साथ सब खराब है और उनके जीवन छोटे हो जाते हैं। कितने लोग मन बनाएंगे, हमको पेरेंट्स की ब्लेसिंग चाहिए, हमको माँ बाप की आशीष चाहिए। हालेलुया। मन बनाइए, मेक योर माइंड, अपना मन बनाओ। कोई भी चीज पानी है, पहले उसके लिए मन बनाना होगा। आमेन। मेक योर माइंड, तुम्हारा माइंड ट्रांसफॉर्म्ड हो जाए परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो जब हमको पानी, अब हम क्या है, अब हम वैसा जीवन जिएंगे जहां माँ बाप हमको आशीष दे और वो आशीष जीवन में लग जाए। अब बताओ, जब कोई भी अपने माँ बाप के पहुंच से बोलते नहीं गॉड ब्लेस यू, तुमने माँ बाप के साथ उल्टा किया, गॉड ब्लेस यू तो माँ बाप बोलेंगे, लेकिन लगता नहीं है। इसीलिए जब इसहाक को भी ब्लेसिंग देना था, वो ईसा को बोलता है जाओ मेरा फेवरेट खाना लेके आओ, ताकि जब उसको खाए तृप्त हो, और जब तृप्त हो हम तुमको ब्लेस करें। ठीक है, ऐसे भी देखना, किसी घर में जिसने माँ बाप का सम्मान किया, वो बच्चे की लाइफ अलग होती है। जो बच्चा माँ बाप का सम्मान करता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी लाइफ अलग होती है और सिक्योर्ड होती है। आमेन, क्योंकि माँ बाप की ब्लेसिंग्स उनके साथ है। अब बताओ तुम्हारे माँ बाप कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नियुक्त है परमेश्वर द्वारा अपने बच्चों पे ब्लेसिंग रिलीज करने के लिए। वो नियुक्त है, ये परमेश्वर का तरीका है इंसानों को आशीष करने का, उनके माँ बाप के द्वारा, नेचुरल ब्लेसिंग्स। तो कितने लोग हैं शादी के समय बात नहीं मानते, अपने मन से शादी कर ली, माँ बाप को ठेस पहुंचाई, तो फिर उसके बाद देखो तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं दिखती। और मैंने यहाँ बताया भी कितनी बार कि जितनी लड़कियां हैं, आप ठीक है बिलीवर्स हैं तो ये बोल के क्लैश है, बट उसके अलावा, क्योंकि जहां भी क्लैश है, क्या क्लैश? पहला नियम है अपने परमेश्वर से प्रेम करना और किसी और के आगे नहीं झुकना। चौथा है अपने माँ बाप का सम्मान करना। तो जब क्लैश होते हैं तो पहला ऊपर होता, राइट? बट जनरली जब हम अपने ढीठ पने में, अपने आप को ज्यादा समझने में, कोई भी लड़की बात नहीं माने और अपने माँ बाप की बात माने बिना किसी से शादी कर ले, आज नहीं तो कल उसको रोना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा एक पॉइंट में माँ बाप ठीक बोल रहे थे। बिकॉज तरीका क्या है कि लड़की माँ बाप की कवरिंग से निकलकर अपने पति की कवरिंग में आती है। आमेन। तो हैंड ओवर करता कौन है? बाप करता है। बाप देखता है कि ये आदमी ठीक है, ये इसको संभाल लेगा, ये इसका ध्यान रखेगा, तब वो उसको अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है और तभी सरनेम चेंज हो जाता है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? आई होप अभी भी यहाँ कोई ऐसा नहीं जो अपना पुराना सरनेम बीच में लगाता हो शादी के बाद। ये डिसऑनरेबल वर्क है। तो वचन क्या कहता है? ये प्रॉमिस के साथ है, पेरेंटल ब्लेसिंग में। मैं फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर के काम करने का तरीका है। जब हम उस तरीके को समझेंगे तो हम अपने आप को दे देंगे ताकि वो आशीष हमारे जीवन में दिख सके। आमेन। अपने माँ बाप का सम्मान कर, क्यों? ताकि तेरे साथ सब ठीक रहे और तेरी उम्र लंबी रहे। आमेन। परमेश्वर प्रोटोकॉल्स के परमेश्वर है। वचन तो ये भी कहता है कि जो अपने माँ बाप को श्राप दे उसको तो पत्थर से मार देना चाहिए। मतलब परमेश्वर की नजर में ये इतना स्ट्रॉन्ग पाप है, इतना बड़ा पाप है कि उसकी सजा मौत होनी चाहिए। आमेन। उनको ऑनर करो उन चीजों से जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तब क्या होगा? उनसे जो ब्लेसिंग निकलती है वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। आमेन। उनके प्राण तुम्हारे सोल को ब्लेस करेंगे, वो अपने सोल से तुमको ब्लेस करेंगे। आमेन। अब हम इसको वापस पढ़ते हैं, इसहाक जो उत्पत्ति 27 में, जेनेसिस चैप्टर 27 में, पद संख्या 1 से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें अच्छी ना रही, इसहाक साफ साफ नहीं देख सकता था। एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र ईसाव को बुलाया। इसहाक ने कहा, पुत्र? एसाव ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी। इसहाक ने कहा, देख मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, हो सकता है मैं जल्दी मर जाऊं। अब तू अपना तरकश और धनुष लेकर मेरे लिए शिकार पर जाओ, मेरे खाने के लिए एक जानवर मार लाओ, मेरा प्रिय भोजन बनाओ और उसे मेरे पास लाओ और मैं इसे खाऊंगा, तब मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो बोल नहीं सकता आप मेरे बाप है, आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे? मतलब बाप को ब्लेसिंग देने के लिए ये क्या शर्त है कि तुमको पहले खिलाना होगा? बट जब तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे पेरेंट्स की सोल को टच करे, उनकी ब्लेसिंग लगेगी कैसे? हर पेरेंट चाहते हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा हो, राइट? कोई चाहता बुरा हो? कि मैं स्ट्रगल किया, मैं चाहता हूँ तेरे ऊपर तो कीड़े पड़े, ऐसे कोई बोलता है? मेरी लाइफ तो बुरी रही, तू तो जवानी मर जाए, कोई ऐसे अपने बच्चे को बोलता है? नहीं बोलता है।
आई मीन तुम्हारी लाइफ खराब होने के बाद भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं तुम्हारी लाइफ ठीक हो, लेकिन वो ब्लेसिंग मिलती कैसे है? तो एक काम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की रोल को अपने लाइफ में एक्नॉलेज करो। तुम दुनिया में हो उनके कारण, उनके सेक्रीफाइसेस है, उनकी मेहनत है, उनकी कवरिंग है तुमको यहाँ तक लाने के लिए। आमेन। तो कोई ये एक्नॉलेज करे, नहीं हम अपने पेरेंट्स के कारण है। जब एक बार हम एक्नॉलेज करने लगेंगे, हमारा हार्ट इतना धन्यवाद से भर जाएगा हमारे माता पिता के लिए, और वो रिलेशनशिप को भी चेंज कर देगा कि अपने पेरेंट्स ये बोलना कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आप मेरे लिए कितना कुछ किए हैं। आई मीन उस बच्चे की तरह नहीं निकलना ना, आप मेरे लिए किए क्या है। तो जब माँ बाप के लिए जेन्युइन ऑनर नहीं होगा, हम अपनी ब्लेसिंग्स मिस कर देंगे। वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र के लिए वो अपने सब्सटेंस, अपनी चीजें अय्याशी में उड़ा दिया और उसके जीवन में घटी रहने लगी। मीन इसका मतलब पॉइंट क्या है? हर जन को माता पिता की आशीष चाहिए, पेरेंटल ब्लेसिंग्स चाहिए। हम दूसरा तिमोथी तीसरे अध्याय में आएंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 3। याद रख अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर और जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। वे धर्म का दिखावटी रूप से पालन तो करेंगे किंतु भीतरी शक्ति को नकार देंगे। उनसे सदा दूर रहो। तो जो एंड टाइम के लोग हैं उनका साइन क्या है? माता पिता की अवहेलना करने वाले। और जितने लोग नहीं चाहते कि सेटन उनकी लाइफ में एडवांटेज ले, उनको अपनी लाइफ में जो कवरिंग्स है उनको ठीक करना है। मैंने कई बार इस चर्च में समझाया, अगर कवरिंग तुम्हारी ठीक है, लाइफ तुम्हारी प्रोटेक्टेड रहेगी। आमेन। तो जो समझदार नहीं है वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, जिसको समझ में आ गई उसने जीने के तरीके बदल लिए। आमेन। तो मेरी दुआ है कि हम लोग एक्नॉलेज करें हमारे पेरेंट्स के रोल को हमारी लाइफ में। आमेन। सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करें, उनको बताए कि हम आज जहां भी है आपके कारण है, आपकी मेहनत, आपकी प्रेयर्स है, आपकी ब्लेसिंग है। आमेन। और खासकर तुम्हारे ओल्ड एज में ऐसी कोई भी एक बात तुम्हारे पेरेंट्स को कितना ब्लेस कर सकता है। आमेन। कि मेरे बच्चे अच्छे निकले। आम जजेस की बुक में, न्यायकर्ताओं की पुस्तक में 18वें अध्याय में, जब कोई ऐसे जिएगा केयरलेसली, उसकी लाइफ इजी है इन्वेट करने के लिए, उसकी लाइफ इजी है बर्बाद किए जाने के लिए। आमेन। मेरी दुआ हम लोग केयरलेसली नहीं जिएंगे। मैं इस पंक्ति को पढ़ रहा हूँ। 5 व्यक्तियों ने उत्तर दिया, हम लोगों ने प्रदेश देखा है और वो बहुत अच्छा है, हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए। प्रतीक्षा ना करो, हम चले और उस प्रदेश को ले ले। जब तुम उस प्रदेश में चलोगे तो देखोगे कि वहां पर बहुत अधिक भूमि है, वहां सब कुछ बहुत अधिक है। तुम यह भी पाओगे कि वहां के लोगों को आक्रमण की आशंका नहीं है। निश्चय ही परमेश्वर ने वह प्रदेश हमको दिया है। मतलब वो लोग वहां रहते थे लेकिन केयरलेसली रहते थे, इसलिए बड़ा आसान था उन पर अटैक करना। आमेन। मेरी दुआ में से कोई केयरलेसली नहीं रहेगा। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं ब्लेसिंग के, उनसे हमेशा शैतान चाहेगा तुमको डिस्कनेक्ट कर देने का। ये तुमको मन बनाना है कि परमेश्वर ने मुझे जो आशीषें दी हैं मेरे जीवन से छीननी नहीं चाहिए। आमेन। तो जब माँ बाप भी ब्लेस करते हो, ब्लेसिंग प्रोफेटिक होती है अपने नेचर में, और उसकी वैल्यू है, परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर उसको नियुक्त किए हैं। आमेन। तो जो वो बोली हुई बातें हैं वो लाइफ में एक्सप्रेशन ले लेगी। मैंने ये भी बोला है कि जब जिनके माँ बाप ने उनको श्राप दिया, उनकी लाइफ कभी ठीक नहीं रही है, वो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल किए हैं। व्यवस्था विवरण 18:5, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सभी परिवार समूह की देखभाल करता था। उसने लेवी और उनके वंशजों को सदा के लिए याजक के रूप में सेवा करने के लिए चुना है। अब देखो हम लोग आज की सर्विस में क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ब्लेसिंग देने के तरीके होते हैं। आमेन। वो याजक हो, वो माँ बाप हो, हमारा आज्ञा पालन हो, धार्मिकता हो, जब भी हम इन बुनियादी चीजों से जुड़े रहेंगे हमारी लाइफ में एक अद्भुत कवरिंग रहेगी। क्यों? परमेश्वर ने उन आशीषों को ऐसे ही हमारे जीवन में नियुक्त किया। मेरी दुआ है हम में से कोई भी ब्लेसिंग्स को लूज नहीं करेगा। आमेन। मेरी दुआ है कि हम लोग एक अद्भुत प्रोटेक्शन और कवरिंग में चलेंगे। मेरी दुआ है कि जो हम लोग गाना गाते हैं, संभालेगा, सवारेगा, उभारेगा, वो हमारे जीवन में दिखने लग जाए। मेरी दुआ है कि तुम जिस चीज से भी होकर गए हो, जब तुम समझदार हो जाओ। जब आदमी समझदार होता क्या करता है? जब उड़ाऊ पुत्र समझदार हुआ क्या किया? वो अपने पिता के घर में चला गया जहां ब्लेसिंग्स है। आमेन। तो तुम्हारे परम पिता परमेश्वर के घर, जिसके घर में ब्लेसिंग्स है, उसने ब्लेसिंग्स पाने के तरीके रखे।
तो यहाँ कलीसिया में कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं हो कि आशीषें कैसी पाई जाती है और उन आशीषों में कैसे चला जाता है। आमीन। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं हो जो समझदारी से जिसका डिवोर्स हो जाए, जो कलीसिया में शोर मचाने का काम करे लेकिन उसकी लाइफ में कोई चेंजेस दिखे नहीं। हालेलुया।